हेलो एनिमे फैंस, कैसे सब ठीक ना। गाइस, एनिमे वर्ल्ड में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनिमे में से एक अटैक ऑन टाइटन को द एंड हुए 2 महीने हो गए हैं और अभी भी इसके चर्चे चल रहे हैं। लेकिन गाइस, अभी भी इसको काफी एनिमे फैंस नहीं देखे हैं। वो इसके अजीब से वर्ल्ड और अजीब से कॉन्सेप्ट की वजह से इसको देखना नहीं चाहते हैं, और साथ में गोजो और रेंगोकू जैसे कैरिज्मेटिक कैरेक्टर ना होने की वजह से भी इसको नहीं देखते हैं। लेकिन गाइस, ये एनिमे स्पेशल है इसकी स्टोरी की वजह से, और आज इस वीडियो में मैं इस एनिमे के कॉन्सेप्ट और इसके वर्ल्ड के बारे में बताऊंगा, और साथ में पहले सीजन के 2 एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा। और गाइस, अगले वीडियो में मैं पहले सीजन के पहले एपिसोड से आखिरी एपिसोड तक के स्टोरी के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो वो सब जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। गाइस, पहला दूसरा एपिसोड की स्टोरी जानने से पहले इस एनिमे का कॉन्सेप्ट समझ लो। गाइस, अटैक ऑन टाइटन का वर्ल्ड एक्सिस्ट करता है 3 बड़े बड़े वॉल्स के ऊपर, जो कि एक के अंदर एक बने हुए हैं। ये वॉल 50 मीटर ऊंचे हैं, जो कि राउंड शेप में है। ऐसे ही और 2 वॉल्स हैं, जो कि एक के अंदर एक बसे हुए हैं। बाहर वाले वॉल का नाम है वॉल मारिया, बीच वाले वॉल का नाम है वॉल रोस, और जो सबसे अंदर वाला वॉल है उसका नाम है वॉल सीना। इन वॉल्स के बाहर में चारों साइड ऊपर नीचे दाएं बाएं आधे कटे ओवल शेप्स के वॉल चिपके हुए हैं, जिसके अंदर टाउन बसा हुआ है जहां लोग रहते हैं। जैसे वॉल मारिया में चिपका हुआ डिस्ट्रिक्ट है शिगानशीमा डिस्ट्रिक्ट, जहां हमारे मेन कैरेक्टर्स रहते हैं। ऐसे ही तीनों वॉल्स में चिपके हुए ओवल शेप के और वॉल्स हैं, जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट बसे हुए हैं। सबसे अंदर वाले वॉल के बीच में बसा है किंग्स कासल, जहाँ किंग रहता है। ये वॉल्स क्यों है, कैसे है, किसने बनाया है, यहाँ के किसी लोगों को नहीं पता है, लेकिन वो मानते हैं ये वॉल बना है उनके प्रोटेक्शन के लिए। प्रोटेक्शन वो भी टाइटन से, जो कि वॉल मारिया के बाहर में है। ये टाइटन्स ह्यूमन जैसा ही दिखते हैं, जिनको सोचने और समझने का कोई अक्ल नहीं है। इनको बस खाने से मतलब है, और वो भी ह्यूमंस को। ये टाइटन्स ह्यूमंस के कंपैरिजन में काफी बड़े हैं, लेकिन वॉल्स के कंपैरिजन में ये काफी छोटे हैं, और इस वजह से ये इस वॉल को ना तो तोड़ पाते हैं, ना इसके आर पार जा पाते हैं। अब मैं तुमको इस एनिमे के 3 मेजर फोर्सेस के बारे में बताता हूँ, जो लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं और उनको सेफ रखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है स्काउट रेजिमेंट। ये लोग वॉल के बाहर टाइटन के बीच में जाके काम करते हैं, और ये लोग ये भी ढूंढने का ट्राई करते हैं कि ये वर्ल्ड इस वॉल के बाहर में भी कुछ एक्सिस्ट करता है या नहीं, और साथ में ये टाइटन्स कैसे और क्यों आ रहे हैं। स्काउट रेजिमेंट में मेजरली लोग बच नहीं पाते हैं और ये टाइटन्स का शिकार बन जाते हैं, तो लोग ज्यादातर स्काउट रेजिमेंट में भर्ती नहीं होना चाहते हैं। दूसरा मेजर फोर्स है मिलिट्री पुलिस, जो कि वॉल्स की देखरेख करते हैं और साथ में वॉल्स के अंदर के लोगों की मदद करते हैं। तीसरा मेजर फोर्स है स्टेशनरी गार्ड, जो कि मेजरली किंग्स के प्रोटेक्शन के लिए ही बना है। ज्यादातर लोग यही बनना चाहते हैं क्योंकि ये सबसे सेफ होता है। गाइस, ये एनिमे स्टार्ट होता है अजीब से विजन पे, जिसके विजुअल्स में हमें क्लैरिटी तो नहीं रहता है, लेकिन उस विजुअल में ये जरूर दिखता है कि एक टाइटन किसी इंसान को उठा रहा है। लेकिन बाद में हमें ये पता चलता है कि ये अटैक ऑन टाइटन के मेन कैरेक्टर एरन का एक सपना होता है। मिकासा, जो कि एक और अटैक ऑन टाइटन की मेन कैरेक्टर है, वो एरन को सपने से जगाती है। सो के उठने के बाद एरन को क्लियर नहीं होता कि उसने सपने में क्या देखा है। बाद में मिकासा और एरन उस जगह को छोड़ के वापस अपने घर की ओर जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक सर्वे कॉप ऑफिसर कानेस मिलता है, जिससे एरन की बहस हो जाती है कि ये लोग बस खा पी के वॉल के अंदर आराम की जिंदगी जी रहे हैं। तुमको किसी बात का टेंशन ही नहीं है, तुमको डर नहीं है कि किसी दिन वॉल ब्रेक हो जाएगा और टाइटन अंदर आने लगेंगे। एरन किसी को दिल से एडमायर करता है, तो वो है स्काउट रेजिमेंट, जो कि वॉल के बाहर जाके काम करता है और ये जेल की जिंदगी से छुटकारे पाने की कोशिश करते हैं। वहाँ बैठे सर्वे कॉप ऑफिसर एरन की ये सारी बातें को सीरियसली नहीं लेते हैं, जिससे एरन चिढ़ जाता है और वो वापस अपने घर की ओर जाने लगता है। घर जाते वक्त एरन को पता चलता है कि स्काउट रेजिमेंट, जो कि वॉल के बाहर थे, वो वापस वॉल के अंदर आ रहे हैं। तो वो उनको दौड़ते दौड़ते देखने जाता है, जहां उसे काफी दर्दनाक नजारा दिखता है। आधे से ज्यादा ऑफिसर जो कि वॉल के बाहर गए थे वो मर चुके हैं, और जो बचे हैं वो भी काफी बुरे हाल में हैं। ये सब देखने के बाद एरन काफी शॉक में रहता है। मिकासा ये सारी सिचुएशन में एरन को उठा के एक कोने में फेंक देती है और उसको पूछती है कि क्या तुम्हें अभी भी स्काउट रेजिमेंट में एंट्री चाहिए, जहाँ एरन शांत हो जाता है और उसकी शांति हाँ को दर्शाती है। एरन और मिकासा घर पहुँचते हैं, जहाँ एरन की मॉम और एरन की डैड लंच करने की तैयारी करते हैं। ये प्यारे सिचुएशन में मिकासा एरन की मॉम को बताती है कि एरन स्काउट रेजिमेंट ज्वाइन करना चाहता है, जिसपे एरन की मॉम एरन पे भड़क जाती है और वो बोलती है कि मैं तुमको कभी स्काउट रेजिमेंट में जाने नहीं दूंगी। एरन अपनी जिद पे अड़ा रहता है और वो अपनी मॉम से इस बारे में बहस करता है। एरन के डैड बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगते हैं।
वो कहीं बाहर काम से जा रहे होते हैं। वो एरन को बोलते हैं तुम ध्यान से रहना और मैं जब काम करके आऊंगा तो मैं तुमको काफी जरूरी चीज बताऊंगा। इसके बाद एरन अपनी मॉम से फ्रस्ट्रेट होकर घर से बाहर जाता है, जहां वो देखता है कि उसका दोस्त और अटैक ऑन टाइटन का और एक मेन कैरेक्टर आर्मिन को कोई तंग कर रहा है। तो एरन आर्मिन को बचाने के लिए भागते भागते उसके तरफ आता है और मिकासा भी एरन के साथ आर्मिन की तरफ भागती है, जिसको देख के आर्मिन को तंग करने वाले बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। आर्मिन को बचाने के बाद एरन, मिकासा और आर्मिन एक अच्छे से जगह में जाके बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं, जहाँ आर्मिन का भी थोड़ा थोड़ा एरन जैसा थिंकिंग है। वो भी बाहर के वर्ल्ड को देखना चाहता है। इसी बीच वॉल के बाहर से अचानक एक अजीब सी लाइट चमकती है और फिर 50 मीटर ऊंचे वॉल से भी बड़ा टाइटन अपीयर हो जाता है और वॉल को नीचे से तोड़ देता है, जिससे बाहर के छोटे मोटे टाइटन्स उस छेद से अंदर आने लगते हैं। ये सब देख के शिगनशिमा टाउन के लोगों में हड़कंप मच जाता है और लोग अफरा तफरी में भागने लगते हैं। एरन, मिकासा और आर्मिन ये सब देख के शॉक में रहते हैं। एरन ये सब देख के हड़बड़ी में अपने घर की तरफ भागने लगता है, क्योंकि वो जो बड़ा टाइटन ने लात मार के वॉल में छेद किया है, वो वॉल के सभी पत्थर एरन के घर के साइड हिट किए हैं। वहाँ जाके वो देखता है कि एरन की मॉम अपने घर के नीचे फंस गई है। एरन और मिकासा उनकी हेल्प करने की ट्राई करते हैं। तभी अचानक एक टाइटन एरन के घर की ओर आने लगता है, जिसको देखकर एरन की मॉम एरन और मिकासा को वहाँ से भाग जाने के लिए कहती है, लेकिन एरन अपनी मॉम को छोड़ के जाना नहीं चाहता है। एरन और मिकासा बहुत हार्ड ट्राई करते हैं एरन की मॉम को बाहर निकालने के लिए। इसी बीच वहाँ वही सर्वे कॉप ऑफिसर कानेस, जिससे एरन की बहस हो जाती है, वो पहुंच जाता है। वो कहता है कि मैं तुम तीनों को बचाऊंगा और वो टाइटन की ओर जाने लगता है, लेकिन जब वो टाइटन को देखता है तो उसका फट के हाथ में आ जाता है। वो वॉल के अंदर ही एक सर्वे कॉप ऑफिसर था, उसने कभी बाहर से टाइटन को नहीं देखा था। वो जानता भी नहीं था कि टाइटन कैसे होते हैं। इसी फटी में वो एरन और मिकासा की ओर आने लगता है और वो एरन की मॉम का बात सुन के एरन और मिकासा को उठा के वहाँ से भागने लगता है। एरन अपनी मॉम से दूर जाते समय टाइटन को उसकी मॉम को ब्रूटली खाते देखता है और ये सीन वही सीन होता है जो कि एरन के एपिसोड के स्टार्ट में सपना आया रहता है। इस एपिसोड में कानेस एरन और मिकासा को एक बोट पे ले जाता है जो कि वॉल मारिया के अंदर जा रहा है। इसी सब के बीच में कानेस एरन और मिकासा से माफी मांगता है। वो अपने आप को कावर्ड बोलता है, जो कि डर के मारे उसकी मॉम को नहीं बचा पाया। बोट में लोगों का काफी अफरा तफरी होता है। सब शिगानशिमा टाउन छोड़ के वॉल मारिया के अंदर जाना चाहते हैं और उसका सिर्फ एक ही रास्ता है जो बोट के थ्रू जाता है। आर्मिन बोट में ही अपने दादा के साथ प्रेजेंट होता है। वो जब एरन और मिकासा को बोट में आते देखता है तो उनके चेहरे से समझ जाता है कि इनके साथ बहुत बुरा हुआ है। उनके वॉल मारिया के अंदर जाने टाइम एक और टाइटन अपीयर होता है। वो वारहैमर टाइटन होता है। ये टाइटन कोलोसल टाइटन से तो छोटा होता है, लेकिन ये काफी फुर्तीला और हार्ड होता है। ये एकमात्र रास्ता जो कि वॉल मारिया के अंदर जाता है उसको ब्रेक कर देता है। और ये सभी सिचुएशन को देख के एरन, मिकासा और आर्मिन काफी ज्यादा शॉक में रहते हैं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ 500 सालों में कि टाइटन वॉल को स्क्रैच भी कर पाया हो। लेकिन अब वो वॉल को तोड़ के अंदर ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करने आ चुका है। इसके बाद एरन एक और अजीब से सपना देखता है और जब वो जगता है तो उसके पास वही चाबी होता है जिसका उसके डैड जिक्र कर रहे होते हैं। इसी बीच आर्मिन, मिकासा और एरन के खाने के लिए कुछ लाता है। अभी जो टाउन में आर्मिन, मिकासा और एरन है, वो टाउन में पहले से ही काफी ज्यादा प्रॉब्लम है और अब शिगानशिमा टाउन के लोगों के आने से वो और बढ़ गया है। यहाँ लोग खाने के लिए लड़ रहे हैं। ये सब देख के एक सर्वे कॉप ऑफिसर शिगानशिमा टाउन के लोगों को कुछ अजीब अजीब चीज कहने लगता है, जिसको सुन के एरन चिढ़ जाता है और वो उसके तरफ एग्रेसिवली जाने लगता है। इसको देख के आर्मिन, मिकासा एरन को एक साइड में ले जाते हैं और उसको शांति से बैठ के काम डाउन होने को कहते हैं, लेकिन वो इन सब से इनकार कर देता है और आर्मिन से रूडली बात करने लगता है। एरन को जो स्काउट रेजिमेंट ज्वाइन करने का मन था, अब वो उसका मकसद बन चुका है। वो टाइटन को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। एरन किसी भी टाइटन को छोड़ना नहीं चाहता है। ये सब सुन के मिकासा एरन को झापड़ मारती है और उसके मुंह में खाना ठूस देती है। इस सिचुएशन में एरन फ्रस्ट्रेट होकर रोने लगता है, क्योंकि वो अंदर से टूट चुका है। शिगानशिमा टाउन के आधे लोग सर्वे कॉप ऑफिसर की ट्रेनिंग में चल देते हैं ताकि वो शिगानशिमा टाउन रिक्लेम कर सकें, और आधे लोग फार्मिंग करते हैं ताकि फूड फैसिलिटी में कोई कमी ना हो। गाइस, आगे का स्टोरी मैं तुमको अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।